हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टूरन है और आज हम पहुंच गए हैं रिवीजन पर इंडियन म्यूज़िक की। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रिक के साथ ही करूँगा मैं सब कुछ। देखो, सबसे पहले क्या था, क्लासिकल म्यूजिक था। ये क्लासिकल म्यूजिक क्या हुआ कि दो भागों में बट गया था, हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटिक म्यूजिक। 14वीं सदी से पहले, जो 14th सेंचुरी से पहले, ये क्या था, इन दोनों की जोड़े कहाँ पे मिलती है? नाट्य शास्त्र में मिलती हैं दोनों। मतलब कि 14वीं सदी के बाद अलगाव हो गया था इनमें, लेकिन उससे पहले ये एक ही थे। तो अब हिंदुस्तानी म्यूजिक को देखते हैं। हिंदुस्तानी म्यूजिक को क्या कहा गया है, मतलब कि जो ये होते हैं ना, जैसे सात स्वर। सात स्वर से हिंदुस्तानी म्यूजिक को आप याद कर लेना। प्राकृतिक स्वरों के सप्तक, सप्तक प्राकृतिक स्वरों के सप्तक, या फिर शुद्ध स्वर सप्तक, शुद्ध स्वर सप्तक या प्राकृतिक। यानी सप्तक आपको याद रहने चाहिए, सात स्वर याद रहने चाहिए आपको। शुद्ध स्वर सप्तक या प्राकृतिक स्वरों के सप्तक। अब देखो, ये जो चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्या है? 10 शैलियाँ हैं हिंदुस्तानी। 10 शैलियाँ हैं, क्या नाम है इसकी? ध्रुपद। जैसे इसमें क्या हिंदुस्तानी का क्या नाम है, सॉरी, हिंदुस्तानी म्यूजिक में कितनी शैलियाँ हैं? 10। और हम कौन सी करेंगे? एक तो हम करेंगे ध्रुपद, करेंगे ख्याल, करेंगे एक, करेंगे तराना, टप्पा भी करेंगे। लेकिन ये जो है ठुमरी वगैरह ये भी करेंगे। ऐसी बात नहीं, सारा कुछ करेंगे। लेकिन अब याद कैसे करनी, देखो। ध्रुपद को ख्याल आया कि, ध्रुपद को ख्याल आया कि, ख्याल आया कि उसके जो सारे गम हैं, उसके जो सारे गम हैं वो तो उसे मार रहे हैं, उसे मार रहे हैं। और दूसरी तरफ जो टप्पा है, टप्पा, कटप्पा है, यानी कि दूसरी तरफ कटप्पा है, वो क्या कर रहा है? ठुमक ठुमक कर वो भी दूसरी तरफ जो टप्पा है वो भी ठुमक ठुमक कर क्या हो गया? चतुर रंग में, चतुर रंग में वो रस, सागर, सागर का रस ले गया, सागर का रस ले गया, पार हो गया, मतलब कि। एक बार दोबारा देखो। द्रुपद को ख्याल आया, द्रुपद को ख्याल आया कि जो सारे सारे गम है, उसके सारे गमों की उस पर मार हो रही है, सारे गमों की उस पर मार जो है हो रही है। और दूसरी तरफ जो है टप्पा है, वो टप्पा क्या कर रहा है? वो ठुमक ठुमक कर सारे चारों रंगों को, चारों रंगों का भव सागर में रस ले रहा है। ऐसे याद करना है। अब आगे चलो। अब देखो, इसको जो नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र को क्या कहा है? पंचम वेद भी कहा जाता है। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। इसके जो क्या नाम है, जो गायक हैं इसके, ध्रुपद के, वो थे, देखो, अमीर खुसरो, स्वामी हरिदास, मियाँ तानसेन, बेजू बावरा, मनोबत खान। ये हैं इसके ध्रुपद के गायक। कैसे याद करोगे? देखो कि अमीर खुसरो ने देखा कि बावरा आ गया है, बावरा आ गया है। तो तानसेन ने देखा कि ये कौन सी नौबत आ गई? समुंदर, गण समुंदर में ये कौन सी नौबत आ गई? तो फिर उन्होंने स्वामी हरिदास को बुलाया। फिर उन्होंने स्वामी हरिदास को बुलाया। मेरे खुसरो ने देखा कि बावरा तो आ गया भाई। फिर तानसेन की जब उस पर नजर गई, तो उसने कहा कि भाई, तो गण समुद्र हो गया, तो समुद्र में ऐसी कौन सी नौबत आ गई? फिर उन्होंने दोनों ने स्वामी हरिदास को बुलाया। अब ये घराने हैं, घराने को कैसे याद करोगे? देखो, हम किसी के तलवे नहीं चाटेंगे, हम किसी के तलवे नहीं चाटेंगे, चाहे हमें कितने ही डिगर करनी पड़ो, चाहे कितने ही दर दर भटकना पड़ो। हम किसी की बातें नहीं सुनेंगे। और हम जो है लय में गाने वाले बंदे हैं। कैसे याद करो? देखो, हम किसी के तलवे नहीं चाटेंगे, किसी की, मतलब कि चाहे हमें कितनी ही डिगर करनी पड़े, कितना ही दर दर भटकना पड़े, कितनी ही बातें सुननी पड़े, हम जो है अपनी लय को नहीं छोड़ेंगे। ऐसे याद करना है। अब आ गया ख्याल। ख्याल स्टाइल को कैसे याद करोगे? ख्याल, अमीर को ऐसे याद करो कि इसका जो उद्भव है, उद्भव का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। तो अमीर लोग ही, कैसे याद करोगे? अमीर लोग ही ख्याल देख सकते हैं, अमीर लोग ही ख्यालों को पूरा कर सकते हैं। ऐसे याद कर लेना। अ, अब ये आ गया, ये हुसैन शाह सरकी जो था, ये जौनपुर का सुल्तान था। और ये मतलब कि बिगेस्ट पैटर्न था, मतलब कि संरक्षक था एक इसका, ख्याल का। और ख्याल क्या है? ख्याल एक शैली है किसकी? हिंदुस्तानी म्यूजिक की। तो यदि हुसैन को शक हो गया ना, हुसैन को शक हो गया, तो तेरे तेरे सारे ख्याल मिट जाएंगे। हुसैन शाह को यदि शक हो गया, तो तेरे सारे ख्याल
मिट जाएंगे, ऐसे याद कर लेना है। और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में भी की जाती है रचना एक ख्याल। हाँ, ये जो है भगवान श्री कृष्ण के में भी आप याद कर लेना इनको, की जाती हैं। और अब आया ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना, वो सेलिया थी, ये घराने आ गए। अब ग्वालियर घराना कैसे याद करोगे? ये द्रुपद के घराने आ गए, द्रुपद के घराने आ गए, सॉरी, ख्याल के घराने। द्रुपद के तो हमने शायद देख लिए हैं, द्रुपद के तो हमने देख ही नहीं लिए थे शायद। ये रहे द्रुपद के घराने, ये हमने देख लिए थे। फिर ये ख्याल आ गया, ख्याल के अब घराने आएंगे। ख्याल के कौन से हैं देखो, मैं बताऊंगा आपको। ये आ गए ख्याल के घराने, सारे सारे 5 घराने हैं। कैसे याद करोगे? कि ग्वाले को ग्वाले ने क्या हुआ था कि पटियाला पैग लगाया हुआ था। ग्वाले ने पटियाला पैग लगाया हुआ था। वो कह रहा था कि मैं तो अपने घर को किराए पर दे दूंगा, किराए पर दे दूंगा। लेकिन तभी क्या हुआ कि भिंडी में आग सी लग गई, भिंडी में आग लग गई। मतलब कि सब कुछ जो उसने सोचा था, रम वो बियर पी हुई थी उसने, पटियाला पैग लगाया हुआ था, फिर सारी उतर गई उसकी। तो ग्वाले ग्वाले ने पटियाला पैग लगाया हुआ था, वो बोला कि मैं तो अपने घर को किराए पर दूंगा। फिर भिंडी में आग लग गई, यानी कि सारी जो उसकी वो थी, इमेजिनेशन थी, वो खत्म हो गई। अब आ गया तराना। तराना शैली को कैसे याद करोगे? कि तर हो जाना, तर हो जाना। तो ये भी अमीर खुसरो द्वारा ही, इसको भी किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। तो कैसे याद करोगे? कि अमीर अमीर लोग ही अमीर अमीर लोग ही तर हो जाते हैं, अमीर लोग ही तैरते हैं, अमीर लोग ही तैरते हैं, अमीर लोग ही ख्याल देखते हैं, अमीर लोग ही तैर पाते हैं। अब ऐसे ही नहीं कोई, मतलब कि रत्नों को क्या करना पड़ता है? रत्नों को तराशना पड़ता है, रत्नों को तराशना पड़ता है। नहीं, ऐसे ही नहीं उनको कोई मनमोहक मनमोहक लगता, और वो बादशाह, क्या नाम है, बादशाह अपने अपने ताज में उनको बैठाता। तो ये जो ये बादशाह थे, राणा के बादशाह कौन थे? पंडित रतन मोहन शर्मा। पंडित रतन मोहन शर्मा राणा के बादशाह थे। तो कैसे याद करोगे? कि मतलब कि रत्नों को तराशना पड़ता है, तभी बादशाह अपने उनको अपने मुकुट में लगाता है। अ, ये आ गई सेमी सेमी क्लासिकल स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। ठुमरी, ठप्पा और गज़ल नीचे दी गई है। ठुमरी, ठुमरी को कैसे याद करोगे? देखो, ठुमरी को कैसे याद करोगे? ठुमरी जो वो था, जो अख्तर की जो बेगम थी, अख्तर की बेगम ने ठुमक ठुमक कर कथक 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 कर कर कथक कथक कर कर क्या लगाए? ठुमके लगाए, ठुमके लगाए। लेकिन क्या हुआ कि जो जो रानी है, जो गरज पड़ी उन पर, रानी जो है उन पर गरज पड़ी। अख्तर की बेगम ने क्या किया था? कथक कथक करके ठुमके लगाए थे बड़ी जोर जोर से। लेकिन क्या हुआ कि रानी जो है गरज पड़ी उन पर। तो जो प्रसिद्ध गायिका थी वो कौन थी? बेगम अख्तर थी, क्योंकि उन्होंने ही गायन किया था, गायन कार्य किया था, ठुमक ठुमक किया था। लेकिन ठुमरी गायन की रानी कौन है? वो गिरजा देवी थी, यानी कि रानी उन पर गरज पड़ी थी। अब आ गया टप्पा। टप्पा एक ताल है, मतलब कि इस लय में बहुत सारी चीज। तो यहाँ हाँ, ये एक चीज़ करो कि टप्पा बहुत फास्ट था और कॉम्प्लेक्स था, इसलिए इसलिए कौन? लक्ष्मण और सन्नो आउट हो गए। लक्ष्मण और सन्नो, ये दोनों इनके ग्वालियर घराने के, लक्ष्मण राव और पंडित रामपुर सहसना घराने के क्या थे? मतलब ये एक्सपोनेंट थे, प्रोमिनेंट बंदे थे, ये विशिष्ट बंदे थे। तो कैसे याद करोगे? मतलब कि टप्पा जो बहुत फास्ट था और कॉम्प्लेक्स था, तो उन्होंने उसने लक्ष्मण और सन्नो को आउट कर दिया। गजल, गजल मतलब कि अमीर खुसरो ने गजब ही कर दिया था, अमीर खुसरो ने गजब ही कर दिया था कि शेर को बेत मार दी थी, शेर को बेत मार दी थी। उन्होंने तो गजब ही कर दिया था कि मतलब कि शेर को बेत मार दी थी। तो ये तुकबंदी वाले होते हैं, और इन्होंने क्या नाम है, तुकबंदी वाले होते हैं, और इन्हें बेत भी कहा जाता है और शेर भी। और इनमें केवल प्रेम होता है। और पहला जो लिखने वाले कौन थे? पहला गजल वो अमीर खुसरो ही थे। तो अमीर खुसरो ने क्या क्या लिखा है? देखो, ख्याल लिखा एक, तो ख्याल भी अमीर खुसरो के द्वारा ही। और अमीर लोग ही ख्याल देख पाते हैं, अमीर लोग ही तर हो पाते हैं, तैर पाते हैं, और अमीर लोग ही गजल गजब कर पाते हैं। अब आ गया ये जो, जैसे मिर्जा गालिब है, वो गजल के थे। राहत इंदौर, ये भी मर गया बंदा, ये भी कहाँ किसका था? वो भी गजल का ही था। और जैसे मन्ना डे, ये भी बहुत बड़े वो थे। तो ये भी क्या है? ये भी
ये भी गज़ल के हैं। मल्लिका ए गज़ल, मल्लिका गज़लों की रानी, मल्लिका ए गज़ल, बेगम अख्तर भी क्या थी? ये भी गज़ल की ही थी। तो अब आया कर्नाटक, कर्नाटक म्यूज़िक। कर्नाटक म्यूज़िक देखो। अधिकांश रचनाएँ तेलुगु, कन्नड़, तमिल या संस्कृत में है और राग और ताल, इसमें भी क्या है? राग और ताल है। राग और ताल तो इसमें भी है, राग और ताल के बिना तो नाटक नहीं होता। कैसे याद करोगे? राग और ताल के बिना तो नाटक नहीं होता। और इसके जो से अब ये इनको मतलब कि कर्नाटक शैली में रचना के महत्वपूर्ण भाग हैं। इनको कैसे याद करोगे कि पल्लवी, पल्लवी, चरण, इसको करो। इसको आगे चलते हैं, देखो। अन्ना, अन्ना, अन्नम को, अन्ने जो है जाने पहचाने, अन्ना जाने पहचाने क्या थे? जाने जाने पहचाने क्या थे? करने, जाने पहचाना म्यूजिक नाटक करते थे। अन्ना जो है जाना पहचाना नाटक करते थे। अन्ना जो है अन्ना मचारी है, यानी कि जाना पहचाना नाटक करते थे। और अब ये आ गया जो नारद मुनि थे, नारद मुनि, नारद ऋषि ने ऐसा नाटक किया कि पूरा पूरा अंदर ही घुस गए उसके, भक्ति के। अब पूरी भक्ति पुरंदरदास यानी पूरे पूरे अंदर ही घुस गए भक्ति के। तो उन्होंने ऐसा नाटक किया कि पूरे पूरे भक्ति के अंदर घुस गए। एक बार दोबारा देखो। दास सहित इनकी जो है कौन थे? पुरंदरदास थे। पुरंदरदास की ये पुरंदर दास, पुरंदरदास की जो रचना है वो कौन ही? दास सहित है। तो इनको नारद ऋषि का अवतार भी माना जाता है। मतलब कि नारद ऋषि ने क्या किया कि पुरंदर मतलब पूरा ये पूरा अंदर ही उतार लिया अपने कृष्ण को, और क्या नाम है, ऐसा नाटक किया। जो क्षत्रिय होते हैं, क्षत्रिय, जो क्षत्रिय होते हैं वो कभी भी ये कच्ची पूड़ी खाकर व्रत के सामने नाटक नहीं करते। व्रत के सामने नाटक नहीं करते क्षत्रिय लोग। कच्ची पूड़ी खाकर व्रत के सामने नाटक नहीं करते। भक्त रामदासु भी नाटक करते हैं। और वे वेकंट मकीन कैसे याद करोगे? मतलब कि वेट कर ले, नहीं तो तुझे चार चार बार दंड दूंगा। कमीन क्या थे? कर्नाटक म्यूजिक के प्रोपोनेंट थे, मतलब कि एक प्रस्तावक थे। और क्या नाम था इनका? जो ग्रंथ था वो था चतुर्दानी प्रक्षिका, चतुर्दानी प्रक्षिका, यानी कि वेट कर लो नहीं तो चार बार दंड दूंगा। बस ऐसे याद करो। ये आ गया कर्नाटक मूर्ति की ट्रिनिटी। ट्रिनिटी इसको याद कर लेना कि त्याग मुठू मुठू त्याग दिया और फिर श्यामा जो शास्त्री बन गए। मुठू मुठू त्याग दिया, मुठू क्या कर दिया? त्याग दिया। फिर क्या हुआ? श्यामा जो है शास्त्री बन गए। ऐसे याद कर लेना है। अब ये आ गई महिलाएं। महिलाएं को कैसे याद करोगे कि एक कुंवारी लड़की, एक कुंवारी लड़की, वसंत कुमारी को, एक कुंवारी लड़की तेरे मखमल के दुपट्टे को सुबह लक्ष्मी, यानी कि शुभ सब जो है लक्ष्मी मानते हैं। एक कुंवारी लड़की, तुझे तो तेरे मखमल के दुपट्टे को सब लक्ष्मी मानते हैं। ऐसे याद कर लेना। और सामवेद, वेद व्यास जो है सभी के सामने, वेद व्यास के सामने जब सारे के सारे कौन थे? समान थे। वेद व्यास के सामने सारे के सारे समान थे। और भरत मुनि, नाट्य शास्त्र, भरत ने कभी भी नाटक नहीं किया। भरत ने कभी भी नाटक नहीं किया। या फिर ऐसा कर लो, भरत ने मुनियों के लिए नाटक करवाया। भरत ने मुनियों के लिए नाटक करवाया। और वेद व्यास के लिए सारे के सारे समान थे। आदि गल सुनने के बाद बंदे ने लांग दिया। क्या लांग दिया? पाद, पादी, पादी कर दी। मतलब कि आधी आधी गल सुनी थी उसने, और फिर वो बड़खड़ा गया। बड़खड़ाने के बाद क्या हुआ कि उसने लांग दी, अपनी सीमा लांग दी और पाद कर दिया। अभिलाषा, अभिलाषा केवल एक ही अभिलाषा रह गई है, केवल एक ही अभिलाषा रह गई है कि चिंतामणि, यानी कि मणि को सोमरेश्वर, कि मणि को सोम ईश्वर के पास सौंप दूं। एक ही अभिलाषा रह गई है कि मणि को सोमेश्वर के पास सौंप दूं। और गोविंद से जय बुलवा के दिखाओ, गोविंद से जय बुलवा के दिखाओ। और चूड़े के बदले तो मणि आ जाएगी। चूड़े के बदले तो मणि आ जाएंगे। और सारे सारे रंग जो हैं, सारे सारे रंग, एक मिनट, चूड़ा मणि, चूड़े के बदले तो गोविंद,
सारी मणि आ जाएंगी, चूड़े के बदला गोविंद सारी मणि आ जाएंगी। और फिर क्या है कि सारे के सारे रंग का हम सारे के सारे रंगों का हम क्या करेंगे, म्यूजिक यूजिंग म्यूजिक जो है रतन करेंगे, मतलब कि जड़ेंगे। तो कैसे याद करेंगे ना, देखो। दम है तो दम है तो गोविंद से जय बुलवा के दिखाओ। और हम जो है सारे सारे रंगों का म्यूजिक बनाएंगे, रत्नाकार बनेंगे, सारे सारे म्यूजिक होगा। और चूड़ामणि से गोविंद बहुत सारी मणि आ जाएंगे, चूड़े से गोविंद बहुत सारी मणि आ जाएंगी। और म्यूजिक मिरर को दामोदर पंडित म्यूजिक मिरर। तो यहीं तक था। म्यूजिक मिरर को आप कर लेना म्यूजिक मिरर दामोदर। जिसमें दम है तो मतलब जिसमें दम होता है वो केवल शीशे में बातें नहीं करते। जिनमें दम होता है, जिनमें दम होता है वो केवल शीशे का ही आदर नहीं करते, वो म्यूजिक का भी आदर करते हैं। जिनमें दम होता है वो शीशे का ही आदर नहीं करते, म्यूजिक का भी करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो यदि आपको आपकी म्यूजिक इंडियन म्यूजिक में हेल्प हुई है, और लाइक भी करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे किसके लिए, अपकमिंग कंटेंट के लिए। थैंक यू गाइस।